गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, जो कि लास्ट मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ मेथड से एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लास्ट मेथड बचा, दैट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट एंड देन लास्ट अगर टाइम बचता है तो फिर हम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मेथड्स वी हैव डिस्कस सो फार, उस पर हम थोड़ा सा मतलब जितना हो सके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Last method, that is molality. Molality. Okay. Now, what molality is? Again, it is denoted by symbol small m. Molarity is denoted by capital M. Molality is denoted by small m. Okay. Now we'll understand what molality is. So molality can be defined as the number of moles of solute अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट टर्म इज कॉल्ड मोलैलिटी। सो फॉर्मूला की टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, सो मोलैलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है कि जितना मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलैलिटी। ओके, नेक्स्ट मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा? सो यूनिट के लिए हम क्या चेक करते थे? नंबर ऑफ फॉर्मूला चेक करते थे मोलैलिटी का। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स का क्या यूनिट है? दैट इज मोल एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सिंपल kg दे रखा है, दैट्स वाई यूनिट ऑफ मोलैलिटी विल बी मोल। kg को ऊपर ले जाओ तो kg इनवर्स। सो सिंपली यूनिट ऑफ मोलैलिटी विल बी मोल पर kg। जस्ट एज इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है इस केस में भी। बट डिफरेंस क्या है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का? मास ऑफ सोलवेंट का ध्यान रखना हमें कि इसमें क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ मोल्स था, मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स था, बट यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो जैसे हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व था, सेम केस मोलैलिटी में भी है कि नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी है, बट डिफरेंस क्या है? इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg दिया है। तो फॉर्मूला को देख के आप लोगों को डिफरेंट मेथड्स का क्या क्या निकालना है, हमें वो पता करना है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो ये दोनों सुनने में हमें बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस। मोलैरिटी है एक, दूसरा है मोलैलिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? फर्स्ट, ये क्विक रिविजन टाइप का भी है। तो मोलैलिटी किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल M से, and molality denoted by small m. This is the first difference. And second difference is formula कि molarity हम कैसे define करते थे? Molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution. Volume of solution in liter. तो molarity is related to volume and मोलैलिटी इज रिलेटेड टू मास। तो हम दोनों का फॉर्मूला देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों का न्यूमरेटर सेम है, बट there is a difference in denominator, that is molarity is related to volume and molality is related to mass. So you can see the difference, and molarity is talking about the solution and molality whereas talks about the solvent. So there's a big difference. Solution is a combination of solvent and solute, but molality here we are talking about only solvent. So you have to check the difference between the two, and the unit we have to express molarity is liter, and the unit we have to express is kg, because we are talking about the mass. Okay, so the next difference is
unit is for molarity, unit is mole per liter, and for molality unit is mole per kg. बट बहुत सारी न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे कि मोल पर लीटर को ऐसे भी लिखा होगा कि यूनिट को, फॉर एग्जांपल आई हैव 4 डिफरेंस कर लेते हैं कि मोलारिटी दिया गया हमें 2 मोल पर लीटर, बट इसको डिस्क्राइब ऐसे भी किया जाता है और 2 कैपिटल M मतलब मोलारिटी, वैसे ही और इसको मोल पर लीटर एंड 2 मोलर भी करके दिया जाता। तो दिस 3 मतलब हमें क्या दिया गया है, मोलारिटी। तो वैसे ही मोलालिटी के केस में भी सपोज 3 मोल पर केजी हमें दिया गया है, तो हम यूनिट से समझ सकते हैं कि मोल पर केजी मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोलालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसको भी और कैसे लिखा जाता है, 3m स्मॉल m यानी कि मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, वैसे ही स्मॉल m एंड 3 मोलल करके भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो इन तीनों में से या इन तीनों में से यूनिट को देख के आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इफ दिस 3 आर देयर देन मोलारिटी इज गिवन, and if these 3 are given then molality is given. So this was the basic difference between the molarity and molality. Okay, next हम करेंगे बच्चों, तो 7 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लास्ट 3 मेथड्स दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी की बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप रेफरेंस बुक में से या टेक्स्ट बुक में से इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप घर पे अपना प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल ये NCERT के हमारे टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल that is C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। तो बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या दिया गया है एंड हमें निकलना क्या है। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली लिखा है कैलकुलेट क्या करना, हमें मोल फ्रैक्शन। अब कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन का मतलब, मोल फ्रैक्शन का क्या सिंबल था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, x, राइट, और क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन था। राइट, आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन हमने फॉर्मूला यही बताया था आप लोगों को। तो अभी हमें इस इक्वेशन को देख के हमें क्या पता करना है कि सल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से। ऑलराइट, तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है, क्या दिया हमें, एक इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है एंड कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। सो ये क्या बता रहा है कि 20% जो भी है टोटल सॉल्यूशन में से तो 20% क्या हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो यहाँ से हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज दी सल्यूट। ऑलराइट, सो सल्यूट हमारे पास ये क्या, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2। राइट, अब सल्यूशन है बट यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, तो हम जब भी सल्यूशन की बात करेंगे और सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कंसीडर करते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट इज वाटर H2O। ऑलराइट, तो हमने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया, एक सल्यूट क्या है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड सॉल्वेंट इज वाटर। आप क्या बता रहा है कि 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। राइट, अब इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सल्यूट है, 20%। राइट, 20% सल्यूट है दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये कंसीडर करते हैं कि टोटल हमारे पास 100% का सोल्यूशन है, तो आउट ऑफ 100 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। राइट, और हम किसकी बात करें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन करना है एंड मोल फ्रैक्शन इज मास बेस्ड क्वांटिटी। राइट, सो लेट अज्यूम 20% को हम मान लेते हैं मास ऑफ
C2H6O2 इज इक्वल टू 20 ग्राम, यानी कि 20% दिया है, हमें मास में कैलकुलेट करना है तो 20 ग्राम में ले रही हूँ। और जो बचा हुआ है 100 ग्राम में से 20 ग्राम हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जो बचा हुआ है कितना बचा है, 80%, 80 ग्राम, राइट। सो मास ऑफ वाटर विल बी 80 ग्राम, राइट। अब क्या है बच्चों, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कैलकुलेट करना, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट करना है या सॉल्वेंट करना है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये इसको मिटा देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या करना है, हमें इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है। तो हमें कंपोनेंट भी पता चल गया कि किस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है। सो I'll take mole fraction of ethylene glycol, मैं ऐसे ले रही हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन सोल्यूशन में क्या क्या है हमारे पास, वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। सो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोल्स, मास, अभी क्या 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 मिला था हमें, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर इज 80 ग्राम, ये हमारे पास है। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास क्या है, 20 ग्राम। अब मोलर मास कैसे निकालते, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का, एंड एडिशन ऑफ एटॉमिक मास विल गिव अस द मोलर मास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास ऑफ C2H6O2 विल बी इक्वल टू क्या है, कार्बन हमारे पास 2 है, यानी कि कार्बन का कितना है, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16। तो बट टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है हमारे पास, 2 है। सो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6, तो मास हाइड्रोजन का 1 है, टोटल 6 है, प्लस उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, मास एक का 16 है, तो 16 इक्वल टू 12 2 = 24 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना हो गया 4 5 6 12 6, तो 62 इसका मोलर मास का क्या यूनिट होता है, ग्राम पर मोल। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारे पास नंबर मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। बस अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, गिवन मास भी है, मोलर मास भी, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो अगेन इसको मिटा देती हूँ। तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आया 62 ग्राम पर मोल। तो या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सोल्यूशन पे, जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होगा, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकालना सीख लिया, राइट। अभी हमें दोनों क्वांटिटी मिल गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास दोनों मिला, तो फिर हम सिंपली पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो गिवन मास कितना था 20 ग्राम एंड मोलर मास 62 ग्राम, तो हमारा आंसर क्या आया 0.322 मोल। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी हमारी इक्वेशन में अभी एक और निकलने के लिए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगेन गिवन मास ऑफ वाटर क्या था 80 ग्राम। सिमिलरली अभी जैसे हमने निकाला वैसे ही हम निकालेंगे किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 80 ग्राम हमारा गिवन मास था, राइट। एंड मोलर मास हाइड्रोजन H2O है, मोलर मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन है, 2 + 16 = 18, तो 18 ग्राम आया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया 4.44 मोल, राइट। इसके बाद हमें सारा इसमें जितना निकालना था हमने निकाल लिया,
राइट. सो हमें जस्ट इक्वेशन फर्स्ट में इसको अज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं. तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 we get what? Mole fraction of ethylene glycol will be number of moles of ethylene glycol, that is 0.322 mole upon number of moles of ethylene glycol plus number of moles of water, and answer will be 0.068. एंड आपको ये नोटिस करना होगा कि यहाँ पे देयर इज नो यूनिट. तो मैंने बताया था आपको मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ओके तो बच्चों आई होप आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकालना सीख लिया होगा. तो इसमें कुछ नहीं है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, आप सारी फार्मूला को याद रखिए. आप छोटे से नोटबुक में अलग से फार्मूलाज को लिखिए और बार बार उसको रिवाइज करते रहिए, फिर आप इक्वेशंस में सॉल्विंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ऑलराइट. एंड आप इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम इतना लिमिटेड टाइम में इतना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो आप लोग को रेफरेंस में देख के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तभी आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से बैठेगा और फॉर्मूला आपको भूलेंगे नहीं. तो नेक्स्ट क्लास में हम और मोलालिटी एंड मोलालिटी का न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे. तब तक थैंक यू.